नमस्कार दोस्तों। आज हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट्स जिनके पास है 10 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं सुप्रिया उपाध्याय जी से नमस्कार। और रिंकी उपाध्याय जी। नमस्कार। नमस्कार सोनल जी। आज हम सुप्रिया और रिंकी से जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु कैसे हमारी डेली लाइफ को या हमारे बिजनेस को, हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है। मुझे एक तो स्टार्ट में आप ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु को थोड़ा सा क्या विषय है ये, अगर लेमैन है कोई उसको समझाना हो तो आप कैसे बताएंगे? सोनल जी, ऐसा है कि न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है, तो जैसे एस्ट्रोलॉजी 9 प्लैनेट्स पे वर्क करती है, ठीक है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी भी हमारी 9 प्लैनेट्स को ही डिकोड करती है, बिकॉज वो 9 प्लैनेट्स हमारे लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी करते हैं या लोशु ग्रिड के थ्रू शाल्डियन न्यूमरोलॉजी करते हैं या कोई भी न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो हम 9 प्लैनेट्स की ही बात करते हैं। हमारे कौन से प्लैनेट इम्बैलेंस हैं या कौन से प्लैनेट एक्टिव नहीं हैं या कौन से प्लैनेट बहुत एक्टिव हैं और उनको कैसे बैलेंस करना है और नहीं करना है, उस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी में काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए, और वास्तु के लिए कैसे है, अगर जानना चाहें तो? वास्तु, हमारा वास्तुशास्त्र हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे किस तरीके की एनर्जी है वो हमें जानने में हेल्प करता है। हमारे डायरेक्शंस के लिए हमें बताता है कि कौन सी डायरेक्शन हमें ग्रोथ देगी, कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए स्टेबिलिटी लेके आती है, कौन सी डायरेक्शन में हमें सक्सेस मिलने वाला है। हमारे पूरे ग्रहों को बैलेंस करने के लिए भी हम वास्तु को जानते हैं कि कौन से वास्तु दोष हैं हमारे आसपास, हमारे घर के अंदर, उस तरीके से। जैसे एवरी डायरेक्शन, सोनल जी, अगर मैं बोलूँ वास्तु में, तो हर एक डायरेक्शन एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो अलग अलग चीज़ों से हम बैलेंस कर सकते हैं। कुछ रंगों के थ्रू कर सकते हैं, कुछ क्रिस्टल्स के थ्रू कर सकते हैं, कुछ जेमस्टोन्स के थ्रू करते हैं, कुछ हम ब्रास एलिमेंट्स डालते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि कहीं पे ब्रास का सन लगा हुआ है, ईस्ट में हम सन लगाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइक दैट हम वास्तु से उस एलिमेंट को, उस डायरेक्शन के एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। तो मेरा एक सवाल और है कि क्या वास्तु और न्यूमरोलॉजी में कुछ कनेक्शन है आपस में? यस, डेफिनेटली है। वास्तु में भी जो ओनर है, हम उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी वास्तु को देखते हैं। बेसिकली ओनर ही आपका, जो ओनर ऑफ द हाउस है, उसके अकॉर्डिंग वो वास्तु प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे तो घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर हम हर किसी की कुंडली देखने जाएंगे या हर किसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सी दिशा उनके लिए अच्छी है या बुरी है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो ओनर ऑफ द हाउस है उस टाइम पे, उसके ही अकॉर्डिंग हम सारी दिशाओं का देखते हैं कि कैसे सारी दिशाएं बैलेंस है या नहीं है, इस तरीके से। मतलब आप किसी के पर्सनल लाइफ और उसका कैरियर या बिजनेस, इन सब में भी हेल्प होती है न्यूमरोलॉजी से? यस, डेफिनेटली। न्यूमरोलॉजी हो या क्रिस्टल हो या वास्तु हो, ये सारे सपोर्टिंग एनर्जी टूल्स हैं जो हमारी एनर्जी से अलाइन होते हैं, और एनर्जी से अलाइन होने के बाद में हमें अपने गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए हमें सपोर्ट देते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सबको समझना चाहिए कि ये मैजिक नहीं है। दीज आर नॉट मैजिक कि रातों रात आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। सब में टाइम लगता है, क्योंकि एनर्जी अलाइन होने में भी एटलीस्ट 3 मंथ्स, अगर आपके कर्मा के बॉन्डेजेस बहुत कम हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ्स लगते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके कर्मा के बॉन्डेजेस कितने ज़्यादा हैं, कितना बिलीव है उस सिस्टम पे आपका, उसमें भी आपका टाइम टेकिंग होता है चीज़ों में। तो मतलब बिलीव सिस्टम पहले होना चाहिए, फिर आपको इनसे जुड़ना जरूरी। एनी एक्सपीरियंस यू कैन शेयर कि किसी क्लाइंट के साथ आपने ऐसा कुछ हुआ हो? और आपको बताते हूँ, मेरे क्लाइंट हैं, वो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। तो हम ऐसे एग्जीबिशन में गए थे और उन्होंने मुझे देखा न्यूमरोलॉजी, तो वो मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसको एक बार ट्राई करना है। तो मैंने न्यूमरोलॉजी करी उनका रूट कॉज मुझे पता चल गया, बट स्टिल आई सॉ जेमस्टोन इन हिज हैंड। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये पहन रहे हो, आपको वर्क कर रहा है ये आपके लिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं किया है मेरे लिए कोई वर्क। तो मैंने कहा आप प्लीज़ एक बार क्रिस्टल्स को ट्राई करके देखो। उन्होंने मेरे कहने पे ट्राई किया, और आफ्टर 5 मंथ्स ही कॉल्ड मी बैक एंड ही वाज सेइंग कि मैम थैंक यू सो मच, अभी मैं कनाडा में हूँ, मेरी जॉब एकदम स्टेबल है, सेटल्ड है, एंड मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मेरी वजह से किसी की लाइफ में कुछ तो अच्छा हुआ, कि आपको जरिया बनाया उनकी लाइफ को सक्सेस। तो मैं तो ये मानती हूँ कि जो आप बता रहे हैं, जैसे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या वास्तुशास्त्री हैं, तो आप एक जरिया होते हैं हम कॉमन मैन को उस चीज तक जोड़ने के लिए।
बहुत ज़रूरी, सबको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है ईच एंड एवरी पाथ में, बहुत ज़रूरी है गाइडेंस की। तो हमारा काम ही यही है कि हम लोगों को गाइड कर सकें ताकि उनके लाइफ में जो वो चाहते हैं वो चेंजेस वो खुद ब खुद नोटिस करें, उस चीज़ को महसूस करें कि सच में ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो आप मुझे कुछ एक किसी क्रिस्टल या एक किसी उससे उस बताएंगे मुझे कि कैसे ये वर्क करता है, या कुछ जैसे मैंने मुझे अगर बोलिए तो मुझे कुछ है नॉलेज, जैसे टाइगर आई है, रोज कॉर्ड्स है, ऐसे कुछ है। सो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारा हार्ट चक्र होता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स ओनली 9 जेम्स देते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको एक बीमारी है तो इसके लिए एक ही दवा है, ठीक है। बट जब हम क्रिस्टल्स में जाते हैं तो आपका जब कोई भी प्लैनेट इम्बैलेंस है या नहीं है, जैसे हार्ट चक्र के लिए बहुत सारे क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। तो रोज़ क्वार्ट्ज पर्टिकुलर जिसके बारे में आपको पता है, तो रोज़ क्वार्ट्ज इज़ फॉर सेल्फ लव, वो आपकी सेल्फ लव को बढ़ाता है, ठीक है। लव को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है। बट आप हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए या एक्टिव करने के लिए आप रोडोक्रोसाइड भी यूज़ कर सकते हो, आप रोडोनाइट भी यूज़ कर सकते हो, आप ग्रीन एवेंचुराइन भी यूज़ कर सकते हो, आप पेरिडॉट भी यूज़ कर सकते हो। स्पेसिफिक रीज़न क्या है आपके हार्ट चक्र का ब्लॉक होने का, उसके ऊपर हम डिफरेंट क्रिस्टल्स सजेस्ट करते हैं। पीपल कम टू यू विद देयर डिजायर और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड अकॉर्डिंगली आप स्टडी करके उनको उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें कौन सी क्रिस्टल्स पहननी चाहिए, बिकॉज हमें रूट कॉज जानना ज़रूरी है। जब तक वो हमें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएंगे हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो हमारे लिए उनका डेट ऑफ बर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम उनका रूट कॉज जान के उनको वो बातें करके उनसे हम उनका सोल्यूशन देते हैं। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, मैं भी इसको मानती हूँ और आजकल यूट्यूब पे सब वीडियोस देख के करके आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। मुझे अब ये बताइए, किसी ने बोला ये, किसी ने बोला ये, अब मैंने सारे पहन लिए, क्या ये एक दूसरे को क्लैश करेंगे या मुझे एक एक्सपर्ट से ही जान के ही इसको लेना चाहिए? यस, डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज सारे क्रिस्टल्स की वाइब्रेशंस अलग अलग होती हैं। हर क्रिस्टल का ज्योमेट्रिक फॉर्मेशंस अलग अलग होता है। कुछ क्रिस्टल में फिजियो इलेक्ट्रिक पावर्स भी होते हैं। तो कुछ क्रिस्टल्स को हम क्वार्ट्ज में यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा टाटा ने टाइटन बनाया तो उन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ किया अपने वॉचेस में। ऐसे ही कुछ क्रिस्टल्स को आजकल साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं स्पेस में, मशीन वगैरह, क्योंकि उनमें वाइब्रेशंस होती हैं, उनमें फ्रिक्वेंसी होती है। तो डिफरेंट क्रिस्टल्स हैव डिफरेंट वाइब्रेशंस, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज अकॉर्डिंग टू देयर ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशंस। सो क्रिस्टल्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं, और किस क्रिस्टल को किस क्रिस्टल के साथ में पहन सकते हैं, ये हमें एक्सपर्ट्स से ही समझना चाहिए। खुद से कुछ भी नहीं पहन लेना चाहिए। तो मैं तो अब आपसे जुड़ी हूँ तो मैं तो आपसे ले ही लूंगी सलाह। अगर हमारे व्यूअर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? डेफिनेटली वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इवन इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे भी हम अवेलेबल हैं। सो इन सब सोशल मीडिया के थ्रू एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपका ऐसे उनसे एक अपॉइंटमेंट होता है या आप फ़ोन पे ही बता देते हैं या उनको फिजिकली आपके पास आना होगा? हम वीडियो कॉल के थ्रू भी, हम ऑडियो कॉल के थ्रू भी एंड पर्सनली मीट करके भी सजेशंस देते हैं, नो प्रॉब्लम। सो अगर आप में से जो भी लोग हैं और मेरी तरह क्यूरियस हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र को जानने के लिए, तो आपको पता है कहाँ पे आना है। नंबर नीचे दिए गए हैं, उन पे कांटेक्ट करके आप रिंकी जी से, सुप्रिया जी से कनेक्ट कर सकते हैं। सो न्यूमरोलॉजी के बारे में पहले बात करते हैं। और न्यूमरोलॉजी है तो मुझे तो बहुत ही इंटरेस्ट है अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी जानने के लिए। तो मैं आपको क्या बताऊं जिससे आप मेरे बारे में कुछ बता सकें? सोनल जी, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी आपके बारे में मुझे बताने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी से मैं कैसे इम्पैक्ट हुई, मतलब न्यूमरोलॉजी मेरी लाइफ में कब आई, इंट्रोडक्शन कैसे हुआ न्यूमरोलॉजी का मेरी लाइफ में और इसकी लाइफ में भी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी ने हमको चूज़ किया, क्रिस्टल्स ने हमको चूज़ किया, हमने उनको नहीं चूज़ किया। मैं एक्चुअली मैथ स्टूडेंट रही हूँ एंड नंबर्स हमेशा मेरे दिमाग में चलते थे, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मैं आगे कुछ कर नहीं पाई एंड फैमिली में रह गई। बट कुछ लाइफ का टाइम ऐसा फेज़ आए कि मुझे ऐसा लगा बाहर से सब कुछ अच्छा है बट अंदर से मैं बहुत कंफ्यूज थी। सो उस समय पे मेरा न्यूमरोलॉजी से इंट्रोडक्शन हुआ एंड क्रिस्टल से इंट्रोडक्शन हुआ।
सो जब मैंने न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपने लाइफ पैटर्न्स को जाना और उस पर वर्क किया, सो आज की डेट में वो मेरा प्रोफेशन भी है एंड पैशन भी है अगर आप बोले तो, क्योंकि नंबर्स हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते हैं जैसे आप बोल रहे हो। सो न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर आपके बारे में भी मुझे डिकोड करना है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर हम आपके बारे में डिकोड करते हैं आज। सो व्यूअर्स, आपको भी पता चल जाएगा मेरे बारे में सब कुछ, तो लेट्स हियर इट। माय डेट ऑफ बर्थ इज 23 फरवरी 1969। सो योर पर्सनालिटी इज नंबर 5। 5 यानी बुध का नंबर। तो बुध यानी वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो ये लोग बहुत मूडी होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, बहुत घूमना फिरना पसंद है, दे लव टू पार्टी। तो ये इनकी पर्सनालिटी है और इनको ये चीज़ें करना पसंद है। हाँ, और अगर मैं बोलूँ मरकरी, क्योंकि आपका डेस्टिनी में भी मरकरी है, सो अगर मैं बुध की बात बोलूँ एंड 5 का कॉम्बिनेशन बोलूँ तो यू आर अ बिजनेस माइंडेड पर्सन। दिमाग बहुत चलता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या बिजनेस करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो ये आपसे पूछना चाहिए। एंड दोस्तों के दोस्त जिसको बोलते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, लाइफ फुल एंजॉय करना, इनका जो मोटिवेशन होता है वो वही होता है। अगर इनको आप एक कमरे में बांध दो तो ये बोर हो जाएंगे, ये डिप्रेस हो जाएंगे। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से अगर मैं कुछ चीज़ें बता सकूँ तो शुरुआत में आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा आपकी लाइफ में, आपको अप्रिशिएशंस नहीं मिलते रहे होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि आपके ग्रिड में जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड बनता है, फॉर्म होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो सन एंड केतु, अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पे स्टेबिलिटी के इश्यूज़ आते हैं। स्टार्टिंग फेज़ में आपने उस चीज़ को एक्टिव किया होगा, क्रिएट किया होगा कुछ चीज़ें, जैसे आप डिसिप्लिन में हुए होंगे, कुछ चीज़ें डिसिप्लिन में लाई होंगी आपने, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना, एक्सरसाइजेस करना, ये सारी चीज़ें। इवन अगर मैं बोलूँ कि कुछ ब्लेसिंग्स स्पिरिचुअल पाथ पे, जैसे आप बोल रहे हो आप खुद क्रिस्टल्स को फॉलो करते हो, तो कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे गए तो आपने उस प्लैनेट्स की एनर्जीज़ को एक्टिव किया। सो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट अपने आप बिल्डअप होने लगा। सो इस तरीके से हम चीज़ों को डिकोड करते हैं। ओके और मैं बिल्कुल बोलूँ, आप दोनों ने जो बातें बताई हैं वो इतनी रेजोनेट होती हैं मेरे उससे कि यस आई एम, बोलते ना पार्टी एनिमल। मतलब अगर फ्रेंड्स के साथ है मस्ती पार्टी ये सब करना, और बहुत सही बात बोली आपने, पहले कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अब लगता है कि वो वेस्ट किया टाइम। सो मतलब न्यूमरोलॉजी जैसे आपने बताया, और शायद अगर सही टाइम पे पता चल जाए तो हम बहुत पहले वो सक्सेस पा सकते हैं। यस, डेफिनेटली। तो ये जो क्रिस्टल्स हम पहनते हैं, तो आपने बोला कि उनको अलाइन करो एनर्जी से, और ये तो क्या उन्हें चेंज करते रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए? यस, वैदिक न्यूमरोलॉजी में जब हम देखते हैं तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी आती है एज अ एस्ट्रोलॉजी। तो जब हम किसी भी क्लाइंट का एवरी ईयर उनकी प्रत्यंतर दशा एटलीस्ट चेंज होती है और अंतरदशा भी चेंज होती है। तो जब हम किसी भी क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो उनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी कैलकुलेट करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग उस समय उसकी क्या सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं और उनको उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं। एंड कुछ डेली बेसिस रूटीन, जैसे सूर्य को जल देना हुआ, सूर्य नमस्कार करना हुआ, लाइक दैट कुछ ऐसी भी रेमेडीज़ बताते हैं। और वो तो बहुत ही अच्छा है एक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए। तो और एक होता है नेम न्यूमरोलॉजी, तो उसका भी मेरे ही नाम से अगर आप बताएं तो सोनल गर्गा, या शादी के पहले वाला नाम, कौन सा नाम लेना? अगर मैं सोनल जी, आपका सोनल गर्ग के ही नाम से देखूँ या गर्गा, जो भी आप बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग भी देखूँ तो नेम न्यूमरोलॉजी, नेम जो हमारा नेम का टोटल आता है सिंगल डिजिट, वो हमारा वो वाइब्रेशन दिखाता है जैसे पब्लिक हमको परसीव करती है। आपके आसपास के लोग आपको किस वाइब्रेशन से रिसीव कर रहे हैं, वो नेम का पूरा टोटल सिंगल डिजिट बताता है। एंड नेम में हर एक अल्फ़ाबेट एक अलग फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। तो केवल नेम कंपाउंड या नेम सिंगल डिजिट कितने नंबर पे टोटल आना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके नेम में ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट कैसे वर्क कर रहे हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपसे अलाइन है या नहीं है एनर्जी में, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। इसलिए हमारी न्यूमरोलॉजी अलग तरीके से वर्क करती है। तो मैंने देखा है कुछ लोग अपने नाम को भी चेंज कर लेते हैं। यस। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? नाम इसलिए चेंज करते हैं, जैसे सोना अभी आपका मैं नाम लूँ, ठीक है, तो एस रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, ठीक है, और आप होते हो मरकरी से रूल टोटली,
डेस्टिनी में भी एंड पर्सनैलिटी में भी। सो अगर मर्क्यूरी को हम प्रिंस बोलते हैं नंबरों में, ये सबको पता है, आज के यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम से लोगों को, सबको, पब्लिक को पता है। तो अगर मैं देखूं तो मर्क्यूरी जो प्रिंस है उसको गुरु का डंडा चाहिए क्या? नहीं चाहिए, ठीक है, वो फ्री रहना चाहता है। हाँ, लेकिन आपका जो नेम नंबर शुरू होता है, नेम स्टार्ट होता है, वो नंबर 3 से स्टार्ट होता है, जुपिटर। सो वहाँ से थोड़े से आप स्टबन भी हो जाते हो, बिकॉज वो आपके पर्सनैलिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर को सुटेबल नहीं है, वो फ्रेंडली नहीं है आपके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से नेम के। इस तरीके से हम ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट को डिकोड करते हैं आपके पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग हम आपके नंबर को अलाइन करते हैं। और हम इस पे बिलीव नहीं करते कि अगर आप 2 अल्फ़ाबेट एक साथ डाल दो। हाँ, हालांकि मैं किसी को भी इसमें वो नहीं बोलती हूँ, बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं जो फेमस हैं और वो AA करते हैं, बट मेरी नेम न्यूमरोलॉजी में, स्पेशली हम जो करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी, उसमें हम अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं करते सोनल। तो जैसे आपने बोला कि ऐसा पूरा नाम तो चेंज नहीं हो सकता है, तो उसके लिए कुछ रहता है, मतलब पहले हम करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, अगर करेक्शन पॉसिबल नहीं है तब हम न्यू नेम की तरफ जाते हैं। और वो भी न्यू नेम हम कहते हैं, अगर आपको ऑफिशियली नहीं चेंज कर सकते हो मत चेंज कीजिए, आप एक जनरल या डायरी मेंटेन कीजिए और आप उसमें एज अ मंत्रा जो हम आपको गाइडेंस देंगे उतने टाइम अपने नेम को लिखिए डेली बेसिस रूटीन पे। सो ये एक सिंपल सी रेमेडी है जो आप कर सकते हो अपने नए नाम को, और उसकी वाइब्रेशन ले सकते हो। ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आगे हमको और करनी है। मुझे एक चीज़ और पूछना था कि वास्तुशास्त्र के लिए जैसे दिशाएं होती हैं, तो जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, चूंकि बहुत सारे घर चेंज किए हैं, तो कभी ऐसे होता है कि साउथ में एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ऐसा नहीं है कि साउथ में एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन का एंट्रेंस पर्टिकुलर डिग्रीज के ऊपर होता है। सो कौन सा साउथ का पार्ट में आपका एंट्रेंस नहीं होना चाहिए वो प्रॉपर प्लान में ही हम देख पाते हैं, बिकॉज उसमें डिग्रीज होती हैं, उसमें प्रॉपर हमको बताया जाता है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट लोग बोलते हैं ईशान कोण में ही मंदिर होना चाहिए, अब एग्जैक्टली आप कॉर्नर नहीं ढूंढोगे। सो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, आप नॉर्थ ईस्ट के बीच में ही मंदिर लगाओगे कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप 45 डिग्री पे ही मंदिर लगा रहे हो। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच का पूरा पोर्शन नॉर्थ ईस्ट आ गया। सो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में भी कौन सा डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल है, सारे नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल नहीं हो सकते। वैसे ही साउथ में भी कौन सा डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल है, उसके लिए आपका पहले मुझे कुंडली एंड डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा, उससे मैच करके और फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन प्रॉपरली, कौन सी डिग्री आपके लिए सुटेबल है। ओके, सो ऐसे कुछ मुझे ऐसे एग्जांपल्स बताएं सिंपल से, कि जैसे देखिए हर कोई तो घर चेंज नहीं कर सकता है, किराए के घर लेते हैं, ये ना, वैसे वहां पे क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें करके घर में एक हार्मनी, या बोले बच्चों की पढ़ाई के लिए, या बिजनेस में ग्रोथ के लिए, ऐसे कुछ छोटे से एग्जांपल्स आप बता सकते हैं? यस, डेफिनेटली। देखिए, तोड़ फोड़ इम्पॉसिबल है मुंबई जैसे शहर में स्पेशली, या बड़े महानगरों में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। और वास्तु, हम पूर्ण वास्तु से मतलब ऐसा बोलें कि हाँ ये वास्तु फ्लैट है तो दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज़ है कि ये वास्तु फ्लैट है, कुछ ना कुछ निकल ही आता है कमी, ठीक है। सो कुछ कलर्स से, कुछ कर्टन्स के कलर्स या कुछ दीवालों के कलर्स हम चेंज कर सकते हैं, कुछ क्रिस्टल्स हम बेसिकली बताते हैं कि आप यहाँ पर डाल दो। तो लिटरली 100% कोई भी चीज़ क्योर नहीं हो सकती, बट 50 to 60% इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हाँ, जैसे लोग बोलते हैं कुछ पट्टियाँ लगा लो या कुछ कर लो, नहीं, उससे क्या चेंज होने वाला है, आप काम तो वही कर रहे हो ना, वहीं पे वर्क कर रहे हो, वो चीज़ वहीं पे कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट गुड। मैं किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही हूँ या किसी के अपोज नहीं जा रही हूँ, ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि नहीं, जो एनर्जी जहाँ की जिस डायरेक्शन का एलिमेंट है, उस डायरेक्शन के एलिमेंट के आप अकॉर्डिंग चलो तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। तो कुछ ऐसे 2-3 एग्जांपल्स बता दीजिए आप मुझे, कि मान लीजिए साउथ है तो कलर पे ही, अगर जैसे आपने बोला, तो मान लीजिए साउथ में कुछ आ रहा है तो वहाँ पे ऑब्वियसली कलर्स में हम रख सकते हैं कि सोफा या कर्टन्स या ऐसा कुछ। कर्टन्स या फिर क्रिस्टल्स, आप वॉल कलर चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें आप चेंज करोगे तो आप इस चीज़ को सोचिए कि एम्पलीफाई कर रहे हो, तो वो आपको फिर उस चीज़ की एनर्जी को बढ़ा के आपको वो देगा।
क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है कि आप दीवार तो तोड़ नहीं सकते हो, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट उस कलर को इन्हेंस किया जाए ताकि आपको रिजल्ट मिल सके जो आप चाह रहे हो। तो जैसे अगर मैं पूछूं तो साउथ के लिए क्या कलर होना चाहिए, रेड, ईस्ट के लिए, क्रीम। और नॉर्थ? नॉर्थ के लिए आप क्रीम कलर पे जा सकते हो, ब्लू कलर पे जा सकते के हो, लाइट शेड्स पे Yes. जा सकते हो आप। किसी भी लाइट। वेस्ट? वेस्ट के लिए हम येलोइश लेते हैं या ग्रे कलर लेते हैं। बेसिकली अगर मैं सोनल बोलूँ कि अगर डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट हर दीवार पे कलर करवाओगे तो वो पूरा घर सतरंगी कलर हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको कॉमन कलर चूज करना हो तो आप क्रीम कलर बेसिकली आप चूज कर सकते हो पूरे घर के लिए। मतलब बेस्ट क्रीम कलर? यस, क्रीम फिर कलर सारे white colour के डायरेक्शंस बहुत में लाइट जाते शेड्स जो आते Yes. हैं वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। हैं। आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आपका कहने का मतलब है कि ये कलर होता है जो सब चीजों को अलाइन। राइट, जैसे साउथ के लिए प्रॉपरली आपने साउथ के लिए पूछा तो वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और फायर कैसी होती है, रेड कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है, तो फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आप कोई रेड कलर की पेंटिंग लगा सकते हो वहाँ पे, रेड कलर का सोफ़ा कवर लगा सकते हो अपने सोफे पे, रेड कलर का कर्टेन लगा सकते हो, या रेड से ही रिलेटेड मरून है या बहुत सारे कलर्स हैं उसमें भी शेड्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से कोई भी चीज़। तो वास्तु में एक चीज और बहुत कॉमन होती है, कैसे सोना है। बहुत जगह पे मैंने ऐसे देखा है कि ईस्ट की तरफ सर होना चाहिए या नॉर्थ की तरफ सर नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो विच इज राइट और विच इज रॉन्ग, तो आप मुझे सही बताइए। यहाँ पे भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन आप देखो हमारी अर्थ कैसे रोटेट हो रही है। ठीक है, सो अर्थ रोटेट होती है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे रोटेट हो रही है। नॉर्थ पोल कैसे है, हमारा पोल कैसे है, ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हेड है वो साउथ की तरफ होना चाहिए। मोस्टली साउथ की तरफ अगर हम हेड करके सो पाएँ तो बेस्ट है, और नॉर्थ में हमारे पैर हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर रियलाइज़ किया होगा तो अगर कोई पर्सन डेथ जिसकी होती है तो उसका जो लेग है वो साउथ की तरफ करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि साउथ इज़ वेरी बेस्ट डायरेक्शन फॉर कि हम अपने हेड को उस तरफ डायरेक्शन में लगा के सोए। और मतलब अब बेड, जैसे कि बेड साउथ में तो नहीं होगा तो ऐसे सोना, तो क्या ईस्ट इज ऑल्सो गुड? यस, ईस्ट इज़ ऑल्सो गुड, वेस्ट इज़ ऑल्सो गुड, नॉर्थ स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। जो मैंने कुछ सुना है मास्टर नंबर्स भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं और उनका क्या रेलेवेंस है? मास्टर नंबर होते हैं 11, 22, 33। तो ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बहुत पावरफुल नंबर है। तो इस वजह से इनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, लाइफ के कुछ लेसन्स भी आते हैं। तो 11 नंबर क्या है, 11 नंबर 2 सन से 1 मून की एनर्जी बन रही है। तो इस वजह से ये लोग विजन का नंबर बोलते हैं, या तो फिर इनको हम इंट्यूशन का नंबर भी बोल सकते हैं। तो इन लोगों का ये एक स्ट्रेंथ है जो कि बताता है कि इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, इनका विजन बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब इनकी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, तो इनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये अपने लाइफ लेसन्स जो भी हैं उनसे ये लर्न करें, दूसरों को टीच करें, इंस्पायर करें, गाइड करें। ये इनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको करनी चाहिए। उनकी लाइफ का लेसन ये है कि उनको अपने इमोशंस और अपने इंट्यूशंस को थोड़ा सेपरेट रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, वो अपनी इनर वॉइस को सुनते नहीं हैं, अपने इंट्यूशन की पावर को नहीं सुनते हैं, जस्ट बिकॉज कि इमोशन उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो इनको ज़रूरी है कि उस चीज़ को वो समझें, क्योंकि इट्स अ वेरी पावरफुल नंबर, उससे वो सबकी हेल्प कर सकते हैं। सेकंड नंबर है नंबर 22, तो इसे हम बोलते हैं ड्रीमर एंड डूअर। ये एक मास्टर बिल्डर नंबर है। बनता कैसे है, 2 मून की एनर्जी से ये राहु बना रहा है। तो राहु क्या है, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकल। तो इनके लाइफ का लेसन, इनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप चलें, कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन रहें, ऑर्गेनाइज रहें। ये लाइफ में हर एक चीज़ अचीव कर सकते हैं, जो भी ये सोच रहे हैं बहुत बड़ा बना सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन इनके लाइफ का लेसन क्या होता है, क्योंकि राहु है तो इनको शॉर्टकट्स लेने के लिए कहता है, इम्पेशेंट बना देता है, ये जल्दबाजी में स्टेप्स ले लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट नंबर इज़ नंबर 33। तो 33 इज़ लाइक कि आपको ये डेट ऑफ बर्थ में, डेट्स में तो नहीं मिलेगा। ये आपको कैसे मिलेगा, ये आपको या तो फिर आपके नेम के टोटल में आए, कंपाउंड नंबर में, या तो फिर जब हम डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ के टोटल में आ सकता है 33।
तो ये क्या नंबर है? ये है एम्पैथी का एंड कंपैशन का नंबर है। ये दो जुपिटर मिलके एक वीनस को बना रहे हैं, तो दे हैव अ डीप डिज़ायर टू हेल्प अदर्स। ये हमेशा आगे बढ़ के सबकी मदद करते हैं, सबको हेल्प करते हैं, और उनकी लाइफ की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जितने भी ज़रूरतमंद हैं ये सबको हेल्प करें। उनका कंपैशन जो है, उनकी एम्पैथी है, वो चीज़ इनसे वो करवाती है। इनके लाइफ का लेसन क्या है? ये कई बार ऐसा होता है कि इतना हेल्प कर देते हैं कि ये बाउंड्रीज नहीं समझ पाते हैं। इनको यही नहीं समझ में आता है कि व्हेन टू स्टॉप। ये कई बार एक्सेस हेल्प कर देते हैं और खुद को ही भूल जाते हैं। तो दे शुड नो व्हेन टू स्टॉप एंड दे शुड क्रिएट द बाउंड्री। वाह, इंटरेस्टिंग। सो मेरे घर में भी है 11। सो जैसे मास्टर नंबर हुआ, ऐसे पर्सनालिटी नंबर और फिर डेस्टिनी नंबर, इनके बारे में भी थोड़ा कुछ बताएं। जी ज़रूर। तो पर्सनालिटी नंबर क्या है? मतलब आप कौन हो? तो जो आप दुनिया के सामने एक आउटर इमेज रखते हो, जो कि इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं, आपका इनर सेल्फ हो सकता है, समटाइम्स इट्स योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। तो दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, जो आप दुनिया के सामने एक्सप्रेस करते हैं। डेस्टिनी नंबर क्या होती है? डेस्टिनी नंबर इज़ योर लाइफ का पर्पस प्लस योर नेचुरल टैलेंट्स, एंड उसके बाद योर लाइफ पाथ इन विच यू आर मेंट टू ग्रो। तो मतलब आप लाइफ में आए हो, आपको कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, वो आपका डेस्टिनी है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप इस दुनिया में आए हो तो अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उसके साथ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं। वो डेस्टिनी में आपको अपनी कंप्लीट करनी ही चाहिए, चाहे वो आपके परिवार के लिए हो, चाहे वो आपके समाज के लिए हो, चाहे आपकी दुनिया के लिए हो। लेकिन आपको वो करनी ज़रूर है, तभी वो इंसान बहुत सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सबको करनी चाहिए। तो ये हमें पता चलता है जब हम जानते हैं कि हमारे डेस्टिनी नंबर में कौन सा नंबर है, उससे रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए डिसाइड करते हैं कि ये मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। उस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियर बनने में, लेकिन उसके नंबर्स हैं कि वो बता रहे हैं कि वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर बने। लेकिन पेरेंट्स ने कह दिया कि तू इंजीनियर बन, वो बच्चा इंजीनियर बना है। और जैसे ही 35 के बाद वो अपने डेस्टिनी नंबर में जाएगा, वो उस जॉब में फ्रस्ट्रेट होने लगेगा। क्योंकि क्या होता है, हमारा मूलांक और भाग्यांक कैसे काम करता है? आप जब से पैदा हुए हो तब से लेके 35 साल तक आपका मूलांक आपके लिए काम कर रहा है, दैट इज़ योर पर्सनालिटी नंबर। आफ्टर 35 आपकी डेस्टिनी नंबर एक्टिव होती है, जिसे हम भाग्यांक भी कहते हैं। तो जब आपकी फ्यूचर में भाग्यांक में आपका नंबर डिफरेंट है और आप इंजीनियर बन गए हो, तो आपको डॉक्टर बनना चाहिए था, आप फ्रस्ट्रेट होंगे उस जॉब में। तो आप लोगों को जानना चाहिए कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या है। अगर आप 35 प्लस हैं और या फिर छोटे हैं, तो आप जानिए कि आपका पर्सनालिटी नंबर क्या है, और इससे आप अपने लाइफ को चैनलाइज कर सकते हैं। आप अपने लाइफ की फ्रस्ट्रेशन में सोचिए, कई लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं, कई लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, स्टक फील करते हैं, ब्लॉकेजेस हैं उनके माइंड में, उन डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, क्योंकि वो जिस प्रोफेशन में होंगे वो सेटिस्फाइड नहीं, अपना 100% दे ही नहीं पा रहे। और प्रोफेशन में आप जब तक 100% नहीं दोगे, आप खुद भी खुश कैसे रहेंगे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो प्रोफेशन चूज़ करें जो आपके लिए बना है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो 3 इडियट मूवी आपको याद होगी, एंड उसमें आपको माधवन का कैरेक्टर याद होगा, जो एक्टर माधवन है। उनके फादर ने कैसा उनको इंजीनियरिंग में डाल दिया और उन्हें फोटोग्राफी का शौक था। सो लाइक दैट ऐसे बहुत सारे लोगों को पता होता है। जब हम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन हमारे पास क्लाइंट्स लेते हैं तो कुछ क्लाइंट्स बताते हैं एग्जैक्टली मैम आपने जो बोला कि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, या मुझे इसमें एनजीओज़ में इंटरेस्ट था, या फिर मुझे डिफेंस में जाना था, बट मदर फादर ने बोला कि मुझे ये लाइन लेनी है। सो मैंने इसमें अपना फ्यूचर बनाया और मैं आज की डेट में सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने फ्यूचर के साथ में। सो आपने करेक्ट कहा कि मुझे इस फील्ड में जाना था और मैं बचपन से इंटरेस्टेड था, तो इस तरीके से चीज़ें डिकोड हो जाती हैं। तो लाइफ पाथ बेसिकली आपको बताता है कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है, जहाँ पे आप कंफर्ट फील करोगे, तो आप उसमें अपना कैसे करियर क्रिएट कर सकते हो या बना सकते हो। इस तरीके से लाइफ पाथ डिकोड करके हमको चीज़ें पता चलती हैं। और अगर अब इंजीनियर बन गए, जैसा आपने कहा बन गए, तो क्या कुछ क्रिस्टल्स और इन सब से आप उसको सॉल्यूशंस देते हैं?
सॉल्यूशंस, अब ऐसा है कि क्रिस्टल्स आपको सिर्फ सपोर्ट करते हैं। अगर आप उस प्रोफेशन में हो और आप सच में कहीं स्टक हो, तो हम आपको ये गाइड कर सकते हैं कि आप इमोशनल बैलेंस के लिए कौन से क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, ग्रोथ के लिए कौन से क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, सक्सेस के लिए कौन से क्रिस्टल पहन सकते हैं। लेकिन फिर भी अब आप ऑल ऑफ अ सडन प्रोफेशन तो चेंज नहीं करेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप 35-36 के एज के बाद अब अचानक से प्रोफेशन चेंज करेंगे। तो उसके सोल्यूशंस तो फिर वो आप ही को, क्योंकि एक्शंस तो आप ही को लेने हैं। कई लोग होते भी हैं जो आफ्टर 35 या आफ्टर 40 भी अपना प्रोफेशन चेंज करने की हिम्मत रखते हैं, बट ऐसा सब नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, हम गाइड ज़रूर कर सकते हैं उनको कि अगर वो सच में प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या बेस्ट है। अजय देवगन ने कराया है, आप देखेंगे इवन अभिषेक बच्चन ने कराया है, अभिषेक ए बच्चन लिखना स्टार्ट किया है उन्होंने, आयुष्मान खुराना है, कियारा आडवाणी ने पूरा नाम ही चेंज किया अपना, कियारा, उनका पहला नाम आलिया था और उन्होंने कियारा किया नाम। इस तरीके से बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोगों ने नेम करेक्शंस कराए हैं, वो लोग भी फॉलो करते हैं। इवन अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, अपने लकीएस्ट नंबर के अकॉर्डिंग वो जर्सी पहनते हैं। एंड ऐसे ही बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी एनर्जीज को एक्टिव करते रहते हैं, वो लोग एक्टिवेट करते रहते हैं थ्रू मंत्रास, थ्रू क्रिस्टल कनेक्शंस या थ्रू जेमस्टोन्स, ऐसे करके वो लोग एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि अगर जैसे कोई अपने कैरियर में या रिलेशनशिप में बहुत रफ फेज से जा रहा है, तो कैसे ये दोनों को कंबाइन करके न्यूमरोलॉजी और जो क्रिस्टल्स वगैरह को आप उनको कुछ रेमेडीज कुछ बता सकते हैं? तो क्या होता है कि हम डेट ऑफ बर्थ के थ्रू उनके पहले रूट कॉज जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें न्यूमरोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है ताकि हम रूट कॉज जान सकें कि प्रॉब्लम है तो कहाँ है। आपके नेम में हो सकती है, आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकती है। तो उसके फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं सॉल्यूशंस, जो कि हम फिर क्रिस्टल्स से देते हैं। क्रिस्टल्स फिर क्या है, सूटेबल क्रिस्टल हम सजेस्ट करते हैं जो आपको सच में ज़रूरत है उस चीज़ की, वो आपको बेनिफिट करता है, आपको सपोर्ट करता है, गाइड करता है, ताकि आप लाइफ में राइट डिसीजंस ले सको और आपको वो ऑलवेज हेल्प करेगा। इट्स पॉसिबल। यस, इट इज़। सो जैसे न्यूमरोलॉजी ये इसमें भी हेल्प करती है कि अगर हमें अपने बिजनेस का क्या नाम रखना चाहिए या कोई इंस्टीट्यूशन है या कुछ है, तो न्यूमरोलॉजिस्ट को पूछ के अगर हम वो करें तो हमारे लिए सक्सेसफुल होगा। यस सोनल जी, इसमें कैसे वर्क होता है, जैसे मैंने आपको बताया, नेम न्यूमरोलॉजी जब हम वर्क करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी पे, तो ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट हैव फ्रिक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस, ठीक है। सो जब आपका, हम जो भी ओनर ऑफ द बिजनेस है उनका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं एंड उनके अकॉर्डिंग जो बिजनेस नेम उनके लिए सूटेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वो नेम, उनसे ऑप्शंस पूछते हैं। अगर उनके पास ऑप्शंस हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनको नेम सजेशंस देते हैं एंड जो नेम उनको पसंद आता है हम उसको उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग अलाइन करते हैं। इस तरीके से बिजनेस नेम भी हम दे सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड डेट्स भी दे सकते हैं कि उनके लिए कौन सी डेट अच्छी हैं, लकी हैं, जिस डेट पे वो वर्क कर सकते हैं या वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक दैट, अगर मैं आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जाऊँ, यू आर 5 and 5, ठीक है, तो 5 के लिए नंबर 1 इज़ वेरी गुड। सो आप नंबर 1, जिस भी डेट को डेस्टिनी 1 आए या फिर जो भी डेट 1 हो, उस दिन आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए अगर मैं देखूँ तो नंबर 2 इज़ ऑल्सो गुड, नंबर 6 इज़ ऑल्सो गुड। तो आपके लिए कुछ डेट्स हैं जिन पे आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो उस दिन का आप टोटल अगर सिंगल डिजिट निकालोगे, ईयर, मंथ एंड डेट लेके, तो सिंगल डिजिट में क्या नंबर आ रहा है तो उसको ही डेस्टिनी नंबर कहते हैं। अगर वो भी 1, 2 और 6 आ रहा है, या फिर आपका जो उस दिन का डेट है, उस डे का आप अगर वो भी पर्टिकुलर 1, 2 और 6 लो, तो वो आपके लिए लकी होगा। So, how do you respond to skeptics who call it pseudoscience? I really respect skepticism, really, because every individual had the right to choose their own belief system. तो मैं किसी को भी कन्विंस करने की कोशिश नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो क्रिस्टल्स हो। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड एक बार एक्सपीरियंस करो। आप खुद, अगर आप मेरे कहने पे उसे एक्सपीरियंस करते हैं तो आप खुद कुछ दिनों में महसूस करोगे आपके आसपास की एनर्जी को, आपकी लाइफ में चेंजेस को, और आप फिर खुद समझ जाओगे कि सच में ये सच में काम करते हैं। चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, दे विल ब्रिंग चेंजेस टू योर लाइफ। सो आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि कोई ऐसी रियल स्टोरी आपके क्लाइंट की जिसने उनकी लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया।
यस डेफिनेटली बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक पर्टिकुलर क्लाइंट हैं, वो उनको प्रॉब्लम थी कि वो 4 साल से एक ही जगह पे स्टक थे करियर में, एंड वो ट्राई कर रहे थे कि कुछ ना कुछ इंटरनल ही सही कुछ नया चेंज आ जाए उनकी लाइफ में, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की और जस्ट 2 मंथ्स एगो उन्होंने मुझे कंसल्टेशन लिया मुझसे और मैंने उनको गाइडेंस दी। तो कुछ डेली बेसिस रूटीन बेसिस पे मैंने उनको रेमेडीज़ बताई, रेमेडीज़ इन द सेंस कुछ उनको सजेशंस दिए और उनको कुछ क्रिस्टल्स बताए और उनको अपने अफर्मेशन बोला कि आप अपने अफर्मेशन से उसको अलाइन कीजिए। एंड उन्होंने 2 मंथ तक ये कंटिन्यूस किया और अभी जस्ट 1 वीक एगो उनका मैसेज आया मुझे कि उनका मतलब इंटरनल चेंज ही पॉसिबल हो गया है। इन्होंने ऑफ़र लेटर आ चुका है उनके पास में। तो उन्होंने मुझसे ये न्यूज़ शेयर की एंड वो शी वाज़ वेरी हैप्पी कि हाँ, मैं अब न्यू चेंजेस की तरफ जा रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ क्लाइंट के बहुत हैप्पीनेस मतलब ऐसे फीडबैक्स आ जाते हैं कि हम खुद भी यूनिवर्स को थैंकफुल होते हैं कि हाँ, उन्होंने हमारे थ्रू हमें मीडियम बनाया और हमारे थ्रू उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस पॉसिबल हो पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट स्टोरी हैं कि जो हम बता सकते हैं आपको। ओके, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ज़रूर। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो कि काफ़ी टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही थी, बट हो नहीं पा रहा था, वट एवर द रीज़न वॉज मेडिकली। बट फिर मैंने जब उनकी न्यूमरोलॉजी करी तो वहाँ पे देखा कि उनके कुछ नंबर्स एक्टिव नहीं थे। तो मैंने उनको एक क्रिस्टल सजेस्ट करी और कुछ वास्तु के बेसिक रेमेडीज़ दिए उनको कि आप अपने घर में ये चीज़ें चेंज कर लो, क्योंकि ईजी थे, उनको कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं था। एंड शी डिड इट। आफ्टर 7 months शी कॉल्ड मी कि मैम गुड न्यूज़ है, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मैं इतनी अच्छी फीलिंग को फील कर पा रही हूँ, नहीं तो इतने टाइम से मेरे लाइफ से वो मिस थी। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। मतलब उसके कॉल उसने अपने बच्चों की फिर मुझे बाद में फ़ोटोज़ भी सेंड करे, ट्विंस हुए थे उनको। तो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं उनकी हेल्प कर पाई, रियली। ट्रू। सो दीज एक्चुअली ये कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो आपको इमेंस हैप्पीनेस देती हैं, विच इज़ वन ऑफ दिस आई थिंक। यस, बिकॉज वहाँ पे हमारा कोई उनसे कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होता है, लाइक दैट। वो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं एंड उसका हम एनर्जी एक्सचेंज भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते, बिकॉज हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। सो हम एनर्जी एक्सचेंज भी लेते हैं। जब क्लाइंट हमारे सजेशंस को फॉलो करते हैं और उनका फेथ एंड बिलीव एंड वो कैसे अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करते हैं, टोटली उनके ऊपर होता है। ये कोई मैजिक नहीं है। आपको एक्शन लेना है, आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस भी लेने हैं, वो आपको करना है। ये केवल हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में, ये सपोर्टिंग टूल्स हैं ओनली। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है। मुझे एक नंबर 5 के लिए आप बताइए कि क्या क्रिस्टल या क्या ऐसा आप कुछ सजेस्ट। अगर मैं सोनल जी आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बोलूँ तो जो मैंने आपका चार्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको टाइगर आई अपने लेफ्ट हैंड में वेयर करना चाहिए और एक सनस्टोन का ब्रेसलेट आपको अपने लेफ्ट हैंड में वेयर करना चाहिए। ये 2 क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत वर्क करेंगे। सनस्टोन कौन सा होता है? सनस्टोन, दिस इज सनस्टोन। अगर आप देखेंगे तो ये आपके टाइगर आई आई थिंक आई एम टाइगर आई यू वेयरिंग, बट मैं राइट में पहनी हूँ तो मुझे लेफ्ट में पहनना यस, चाहिए। लेफ्ट में पहनना चाहिए सो आपको। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, आप Yes. किस हाथ में पहन रहे हैं? यस, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारी रिसीविंग एनर्जी है, लेफ्ट रिसीव करता है और राइट हमारा कोई भी चीज़ को रिलीज़ करता है। तो जैसे आपने देखा होगा सुप्रिया जी ने ब्लैक टर्मलाइन पहना हुआ है और मैंने सुलेमानी हकीक पहनी हुई है। सो ये नेगेटिव एनर्जीज़ को जो हम क्लाइंट से डेली बेसिस पे हम बात करते हैं या जिनकी भी कंसल्टेशन लेते हैं, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हमारी बॉडी में और रिलीज़ कर देते हैं। सो लाइक दैट, वो बोलते हैं ना एविल, आजकल लोग बोलते हैं एविल आई ब्रेसलेट एंड एविल आई डोर हैंगिंग्स वगैरह। तो ब्लैक टर्मलाइन, सुलेमानी हकीक, ब्लैक ऑब्सीडियन, ये सारे क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं। तो जो भी एनर्जी रिलीज़ करनी है या आपको कोई भी बात दूसरों तक पहुँचानी, तो क्रिस्टल को किस हैंड में पहनना है वो भी सजेशन आपको एक्सपर्ट से लेनी चाहिए। सो आई विल फॉलो दिस। और आप लोगों को भी अगर अपने बारे में, अपनी नंबर्स, न्यूमरोलॉजी और कौन सा क्रिस्टल पहनना है, तो आप रिंकी जी और सुप्रिया जी से कनेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल्स फॉर द बिगनर्स विच यू शुड मस्ट हैव और यू वेयर इट? तो
मैं बिगनर्स के लिए यही सजेस्ट करूँगी कि वो फर्स्ट क्रिस्टल ले सकते हैं सिट्रीन, जो उनको ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए काफ़ी हेल्प करता है। सेकंड क्रिस्टल आई वुड सजेस्ट रोज़ क्वार्ट्ज। रोज़ क्वार्ट्ज जो है सेल्फ लव के लिए है, इमोशनल बैलेंस के लिए भी होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। थर्ड क्रिस्टल इज़ ब्लैक टूरमोलिन, जो आपको एज अ शील्ड काम करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है नेगेटिविटी से, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो फॉर योर प्रोटेक्शन। Okay. So can you show me those? Do you have those crystals here? I have rose quartz. Okay. This is rose quartz. Okay. I'm wearing black tourmaline. It's over here. And this is citrine. This is citrine. Okay. So these are the crystals. Yes. And can we order these crystals from you? Yes, of course. Yes. Okay. So आप इनको नंबर पे कंसल्ट भी कर सकते हैं और आपको क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। जो अभी क्रिस्टल ले लिए उनके बारे में जान लिया, सो आई वुड लाइक टू नो कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू क्लींस द क्रिस्टल एंड हाउ टू चार्ज देम, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट? देखिए, क्रिस्टल्स को चार्ज करना, क्लेंस करना और अफर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्रिस्टल्स क्या हैं? क्रिस्टल्स जो है आपकी एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं, दे स्टोर इट, दे एम्पलीफाई इट एंड देन रिलीज इट। तो ऐसा है कि कई बार वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी क्लेंजिंग करते रहो। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि मंथ में एक बार तो एटलीस्ट आपको अपनी क्रिस्टल्स को ज़रूर क्लेंस करना चाहिए। आप स्मोक यूज़ कर सकते हो, तो स्मोक कैसे? सेज, पैलो सैंटो, या फिर आप इंसेंस स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, जिनसे आप स्मोक क्रिएट करके अपने क्रिस्टल को क्लेंस कर सकते हो। थर्ड इज़ आप साउंड बाउल यूज़ कर सकते हो, जिनसे भी क्रिस्टल क्लेंस होते हैं। सेकेंड इज़ चार्जिंग स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो एवरी फुल मून हमारी यही रिकमेंडेशन रहती है कि एवरी फुल मून आप अपने क्रिस्टल को मून लाइट में रखें ताकि वो चार्ज हो सके। लेकिन आजकल की इतनी बिजी लाइफ है कि सब पॉसिबल नहीं होता है सबको फुल मून याद रखना और फुल मून में रखना। तो सेकेंड तरीका ये भी है कि यूज़ सेलेनाइट। सेलेनाइट इज़ द ओनली क्रिस्टल विच चार्ज अदर क्रिस्टल। तो आप सेलेनाइट के ऊपर भी अपने क्रिस्टल्स को रख सकते हो, जो आपके क्रिस्टल को चार्ज कर देगा। एंड थर्ड इज़ अफर्मेशन। अफर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप चाहते हो क्रिस्टल आपके लिए काम करे, तो उससे सिंक करना बहुत ज़रूरी है। आप क्रिस्टल के साथ सिंक करोगे तो ही आप दोनों की एनर्जी अलाइन होगी और तभी वो आपके लिए काम करेगा। तो इंटेंशन सेट करना, अफर्मेशन सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको उस क्रिस्टल से क्या चाहिए ये आपको उससे बताना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट। तो तब वो आपकी बातें सुनता है, आपसे अलाइन होता है एंड वो फिर आपके लिए काम करता है। वाओ, दीज थ्री आर वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे इसमें सेलेनाइट वाला ही बस पता था। एंड अगर सोनल जी मैं बोलूँ कि क्रिस्टल्स को चार्ज करना और क्लेंस करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे हम अपने घर को क्लीन रखते हैं, ठीक है, और कोई ना कोई फ्रेगरेंस जो हमारा पसंदीदा फ्रेगरेंस होता है, हम चाहते हैं हमारे आसपास घर में हमारे फ्रेगरेंस हो, तो हम उस तरीके का फ्रेगरेंस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम पोछे के पानी में नमक भी डालते हैं पॉजिटिविटी के लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो डिफरेंट तरीके से हम अपने घर को सजाते हैं, अपने घर को इंटेंशन देते हैं, ठीक है, हर एक डायरेक्शन को, हर कोने को। तो वैसे ही क्रिस्टल्स को भी हम इंटेंशन, चार्जिंग एंड अफर्मेशन के थ्रू और क्लेंस करके यूज़ करते हैं। वाओ, जो उनका कहना चाहिए जो उनकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है। यस, बढ़ती जाती है। क्योंकि जब तक वो चार्ज नहीं रहेंगे आपके लिए काम नहीं करेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको चार्ज करें। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लेंजिंग, सेकंड स्टेप इज़ चार्जिंग, थर्ड स्टेप इज़ अफर्मेशन। वन मोर थिंग मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, क्रिस्टल्स को कभी भी नाइट में पहन के सोना नहीं चाहिए। क्रिस्टल्स को हमेशा सोते समय उतार देना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी को पूरे दिन की थकान के बाद में थोड़ी सी नींद की ज़रूरत होती है एनर्जाइज होने के लिए, वैसे ही क्रिस्टल्स को भी रात को निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जब हम सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस में जाता है और बहुत सारे ड्रीम्स या कुछ भी चीज़ें हम वहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं। सो अगर हम क्रिस्टल्स वेयर करके रात में सो जाए तो वो क्रिस्टल्स भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इसके लिए हम बोलते हैं कि क्रिस्टल्स को नाइट में भी पहन के नहीं सोना चाहिए, उसको निकाल के आपको रख देना चाहिए कहीं पर्टिकुलर सेलेनाइट प्लेट पे, या आप अगर आपके पास सेलेनाइट प्लेट नहीं है तो किसी कांच के बाउल में रख दीजिए एंड उसको सुबह में उठ के फिर से अफर्मेशन देके और आफ्टर बाथिंग आप फिर यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्लाइंट्स को पता होनी चाहिए कि नाइट में क्रिस्टल्स को वेयर नहीं करना चाहिए।
ओके, सो जो भी मेरे व्यूवर्स सुन रहे हैं या सुन रही हैं जो भी हैं, उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जब भी आप क्रिस्टल्स वेयर करने चाहते हो तो पहले उनको क्लींस कीजिए, जो भी हम गाइड कर रहे हैं आपको क्लींजिंग प्रोसेस, जैसे सुप्रिया जी ने आपको बताया वैसे ही। देन उसको चार्ज कीजिए, फिर इंटेंशन दीजिए और अफर्मेशन दीजिए, और नाइट में प्लीज़ क्रिस्टल्स को वेयर करके मत सोइए, वो ध्यान रखिए, क्योंकि क्रिस्टल्स हमारी एनर्जीज़ को सबकॉन्शियस माइंड से जो भी हम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सोते समय, वो भी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है और रात में सोते समय क्रिस्टल्स को वेयर नहीं करना है। So few questions as a rapid fire. आप उनको one word में आंसर करिए. So luckiest number. लकीस्ट नंबर करके कुछ नहीं होता है, हर एक मूलांक और भाग्यांक के लिए नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं जो उनके लिए लकी हो। Okay. So most overrated crystal. कोई भी क्रिस्टल ओवररेटेड नहीं होता सोनल जी, या फिर अगर मैं बोलूँ अंडररेटेड नहीं होता है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट क्रिस्टल्स काम करते हैं, उनके स्पेसिफिक रीज़न के अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स वर्क करते हैं, लाइक दैट। One crystal you never leave home without. फॉर मी इट्स सुलेमानी हकी, जो मैं हमेशा पहन के जाना नहीं भूलती हूँ बाहर कभी भी। एंड फॉर सुप्रिया इट्स ब्लैक टूरमैलीन। I never leave my house without it. Never. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? बिकॉज हम बाहर जब निकलते हैं अपने घर के बाहर, तो बहुत सारी एनर्जीज से हम इंट्रोड्यूस होते हैं एंड बहुत सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं, तो अगर उनमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो तो सो उससे मुझे सेव करता है सुलेमानी हकी एंड ब्लैक टूरमैलीन सुप्रिया को। Okay. So these both works for the same reason. Same reason. यस, Yes. सेम रीजन। ये क्रिस्टल्स क्या अट्रैक्शन पे काम करते हैं, उनको वो अट्रैक्ट किया, मुझे ये अट्रैक्ट किया। यस, Okay. ऐसा बोथ आर Both are इक्वल। stronger, लेकिन both उनको are. उसमें कंफर्ट फील हो रहा है। यस, Okay. बहुत ज़रूरी है कि आप क्रिस्टल के साथ किस तरीके से सिंक हो रहे हो, उसी हिसाब से आपके लिए काम Yes. करता है। So ये तो आप जब पहनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि whether it's working for me Yes, or how yes. energy it's giving or releasing. यस यस, डेफिनेटली। जब तक आप इसको वेयर नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो वेयर करना इम्पॉर्टेंट है, इंटेंशन इम्पॉर्टेंट है, अफर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, लाइक दैट। crystal अगर आपने पहन लिया, अफर्मेशन नहीं दिया, तो लाइक जस्ट स्टोन, वो आपके लिए एक फैंसी ज्वेलरी की तरह है। और क्रिस्टल को हम दो तरीके से चूज़ करते हैं, एक हम न्यूमरोलॉजी की तरफ से सजेस्ट करते हैं लोगों को, दूसरी क्या होती है ना, अट्रैक्शन बेस पे होती है। आप कहीं शॉप में गए, आपको वो चीज़ इतनी अट्रैक्ट कर दी कि बस आपको वो चीज़ चाहिए। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि इट इज़ मेंट फॉर यू, तो यू शुड गो फॉर इट। वो आपकी लाइफ में सच में चेंज लाना चाहता है, इसी वजह से आपको इतना अट्रैक्ट कर रहा है वो। So मैं 100% शुप्रिया जी की बात से रिलेट करती हूँ। रोज क्वार्ट्ज क्यों मुझे पता है, ऐसे ही एक एग्जीबिशन में रखा हुआ था एंड उसके एक हार्ट था विच इज फॉर द एज अ लॉकेट एंड एक ब्रेसलेट था। यू नो उनके ऐसे ही बहुत सारे जैसे आपके टेबल पे रखे हुए हैं, मेरी नज़र उस पर ही टिक गई। और ये बात है आई थिंक ऑलमोस्ट 6 years हो रहे हैं इस बात को। फिर मैंने तो लिया, अब काफ़ी कॉस्टली भी उन्होंने दिया, बट मुझे लगा वो आज भी मेरे पास दोनों है। और बट सच में उससे सेल्फ लव बढ़ा। वो आपके लिए काम करेगा क्योंकि आपने अट्रैक्शन पे उसे चूज़ किया है। वो इतना अट्रैक्टिव, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू नहीं लेकिन अट्रैक्शन पे जाते हैं, तो वो आपके लिए ही बना है, ये मान के चलिए वो आपके लिए ही काम करेगा। सो इसको अगर मैं दूसरी तरीके से बोलूँ कि सोनल जी, शायद आप लाइफ के उस फेज़ में उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन पे जी रही थी आप अपनी लाइफ को, उस समय आपको रियली में उस सेल्फ लव की ज़रूरत थी एक्टिवेट करने की। सो क्रिस्टल ने आपको चूज़ किया, आपने क्रिस्टल को चूज़ नहीं किया, उस क्रिस्टल ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उसने आपको बताया कि आपको अलाइन करना है और आपको सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ना है। सो इस तरीके से रोज़ क्वार्ट्ज ने आपको चूज़ किया। तो जैसे सेल्फ लव आपने बोला, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा तो पता है, आप एक थोड़ा सेल्फ लव को डिफाइन कर देंगे? सेल्फ लव अगर मैं एक एग्जांपल दूं क्लाइंट्स को, कि जैसे आपके पास एक चपाती डेली आपको मिले और आपके सामने कोई एक भूखा पर्सन डेली आ जाए और वो आपसे बोले कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, और अगर आप उसको एक चपाती डेली अपनी उठा के उसको देते रहेंगे तो आप कब तक सर्वाइवल कर पाएंगे और कब तक वो भूखे व्यक्ति को सर्वाइवल करवा पाएंगे? ठीक है। सो इससे बेटर है कि जो 2-3 दिन के बाद आपकी भी प्रॉब्लम आ जाएगी, आप भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो भूखा व्यक्ति भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इससे बेटर है कि आप हाफ चपाती आप खुद खाइए और हाफ चपाती आप उस व्यक्ति को दीजिए,
जो आपके पास भूखा व्यक्ति आया है। तो सेल्फ लव मेरे को बताने का यही है एग्जाम्पल कि सेल्फ लव वो होता है कि आप अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए और दूसरों को भी प्यार दीजिए और खुद को भी प्यार दीजिए। तो कम से कम आपके पास 24 घंटे में 1 घंटा या आधा घंटा अपने लिए होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को हक करके बोल सको कि आई लव माई सेल्फ। मैं अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, अपनी हर एक चीज़ जो मुझे मिली है इस जीवन में, उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये कम से कम एक ग्रैटिट्यूड अपने आप को भी और अपने आप को भी एक प्यार देना चाहिए डेली बेसिस रूटीन पे। दिस इज सो ब्यूटीफुल। एंड दूसरी बात मैंने आपसे पूछी थी कि सेल्फ लव क्रिस्टल जो है, जैसे कि आपने भी बोला था सब पहन सकते हैं, तो उसके भी सेम प्रोसेस है क्लींजिंग और वो सारे क्रिस्टल्स की सेम प्रोसेस है, लेकिन कुछ क्रिस्टल्स वाटर फ्रेंडली होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि स्मोक आप यूज़ कर सकते हो। स्मोक सारे क्रिस्टल्स के लिए जाता है। इवन साउंड बाउल भी आप सबके लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ ही क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो वाटर फ्रेंडली हैं। जैसे मैं क्लाइंट्स को बताना चाहूँगी कि जैसे सनस्टोन होता है या टाइगर आई होता है या रेड जेस्पर होता है, ये सारे फायर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इन्हें वाटर में क्लेंस नहीं कर सकते हैं या सॉल्ट वाटर में क्लेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट को जब आप वाटर में डालोगे, इवन पायराइट जो आजकल क्लाइंट्स यूज़ करते हैं या अबंडेंस ब्रेसलेट में भी पायराइट जाता है, तो जब हम उसको वाटर में डाल देते हैं तो वो उनका एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि सारे क्रिस्टल्स वाटर फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो आप अपने जिनसे भी आप क्रिस्टल्स बाय करते हो, उनसे आप डेफिनेटली पूछो कि इनको क्लिनजिंग करने का क्या प्रोसेस है। दैट्स रियली ग्रेट। सो लास्ट लेट्स सम अप विद कि एक स्मॉल ऐसी कोई प्रैक्टिस आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि जो वो डेली रूटीन में फॉलो करें टू यू नो क्रिएट हार्मनी अराउंड और पीस और सेल्फ लव फॉर एवरीथिंग। सो मैं अपने व्यूवर्स को, इवन मैं और सुप्रिया दोनों अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहेंगे कि आपकी डेली सुबह 1 मिनट की इंटेंशन, कोई भी इंटेंशन आपकी जो पॉजिटिव इंटेंशन हो, अगर आप डेली बेसिस रूटीन पे मॉर्निंग में उठने के बाद में 1 मिनट की वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, लाइक दैट कि आज मैं एक प्यार से भरा संसार बनाऊंगा या बनाऊंगी, कुछ भी एक ऐसा इंटेंशन जो पॉजिटिव फीलिंग कराए आपको, या आपकी कोई भी विश, अगर आप डेली में 1 मिनट की प्रैक्टिस शुरू कर दें तो आप डेफिनेटली देखेंगे आफ्टर 3 मंथ्स ही उसकी एनर्जी कैसे आपसे अलाइन होगी और वो सारी चीज़ें अपने आप यूनिवर्स आपके आसपास क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा जो आप जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैं व्यूवर्स को यही बोलूँगी, अपने क्लाइंट्स को यही बोलूँगी कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उठिए और डेली 1 मिनट की ही इंटेंशन से ही जो पॉजिटिव इंटेंशन हो आपकी लाइफ की, उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। Wow, that's really great. So thank you viewers, and it was wonderful having you. And हम ऐसी सीरीज करते जाएंगे। ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो इनकी नॉलेज का हमने आपके साथ शेयर किया है। भंडार है पूरा 10 साल की इनकी प्रैक्टिस का। So keep watching this space for more updates on their knowledge and our benefit. Thank you so much, Supriya. Thank you, Ricky. नमस्कार।